देखो स्पोकन स्ट्रक्चर क्या है, इसमें से इसको हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, किसके कहने पर वह आएगी, किसके कहने पर तुमने मुझे गाली दिया, किसके कहने पर तुम वहाँ गई, किसके कहने पर तुमने यह किया। बोलते ना, जैसे किसके कहने पर तुम लोग पढ़ रहे हो, कभी कोई खेल रहा है तो किसके कहने पर खेल रहे हो। इस सेंस में जब हमें कहना पड़ेगा किसके कहने पर, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या सीखेंगे, राम के कहने पर, मीन्स किसी भी व्यक्ति के कहने पर। सेकंड, मेरे भाई के कहने पर। थर्ड वन, डीएन सर के कहने पर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैं अपने माँ के कहने पर शिक्षक बना, है ना, बनी या फिर बना। अब जैसे आप चाहते हो कुछ और बनना, लेकिन अपने माँ की विश को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, उसको खुश करने के लिए वो जो बोल रहे हैं वैसे बन रहे हो। तो किसी के कहने पर तो उसे हम कैसे कहेंगे। थर्ड वन, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करूँगा, मीन्स ऐसी तैसी करना, किसी को क्या कर देना, परेशान करना। जैसे मैं हमेशा उसकी ऐसी तैसी कर देता हूँ, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, कोहनी ने बदरों की ऐसी तैसी कर दी। चलो एक एक को देखते हैं। ठीक है, जब हम कहेंगे किसके कहने पर तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, whose behest प्लस सेंटेंस। उसके बाद क्या रहेगा, सेंटेंस। एट whose behest, किसके कहने पर। अब चलो देखिए इधर, एग्जाम्पल नंबर 1, किसके कहने पर वह आएगा, आएगी। जैसे मैं बुला रहा हूँ प्रियंका और नहीं आ रही है, तो मेरे को सोचना तो पड़ेगा ना कि मैं किसको बोलूँ और वो बोले तो आएगी। इस सेंस में है, जैसे किसके कहने पर तुम खाना बनाओगी, मैं तो बोल रहा हूँ तो नहीं बना रहे हो, तो किसके कहने पर, उस सेंस में। तो शुरू में क्या लगाएंगे, एट whose behest, एट whose behest। अब सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो कौन टेंस में है ये, फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी के साथ will सी कम। इन द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, मीनिंग क्या होगा, किसके कहने पर वह आएगी। आएगी। सेकंड वन, किसके कहने पर तुमने मुझे गाली दी। ओके में At whose behest, पास्ट सिंपल ना, डिड यू अब्यूज, है ना, मी, मुझे, तो क्या बनेगा, एट whose behest। अब पास्ट सिंपल है तो हेल्प में क्या आएगा, सब्जेक्ट का क्या है, यू, और क्या है, अब्यूज मी। एट whose behest did you abuse me, means किसके कहने पर तुमने मुझे गाली दिया। चलो थर्ड को बताओ, किसके कहने पर तुम यहाँ, सॉरी, जैसे पापा मना किए थे, है ना, और तुम जाके शादी में नाच के आए, और आए तो तुम नहीं थी, तो आएंगे पूछेंगे ना, पूनम किसके कहने पे वहाँ गई थी, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो कैसे बोलेगी, चल पूनम बता। गई, पास्ट सिंपल ना, सेम तो बनेगा। वो लगा एट whose behest के बाद Did you go there? did You go there? you Go go there। there? ठीक, किसके कहने पर तुम वहाँ गई। गई। नेक्स्ट वन, किसके कहने पर तुमने यह किया, क्या मीन्स करना, है ना। चलो तू कहने एग्जाम्पल, एक जने कोई बोलो यार, सबके सब बोलोगे तो भगदड़ हो जाता है। चल किरण खड़ी हो, विद एग्जाम्पल, एट whose behest, हेल्पिंग वर्ब सेम आ जाएगा ना, did you do, ठीक है। एट whose behest did you do, do यहाँ पर वर्ब है, और ये क्या है, did यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल में है ना। तो किसके कहने पर तुमने यह किया। तो बैठो,
चल नीता खड़ी हो, तुमने मेरा मोबाइल छुआ। And you behave that you touch my mobile. At whose behest did you touch my? Mobile. किसके कहने पर तुमने फोन किया? मैं तो मना किया था फोन मत करना। कॉल है ना? At whose behest did you? Instruction number 2, राम के कहने पर। किसके कहने पर? राम के कहने पर। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए at the behest of क्या लगाएंगे? At the behest of. At the Behest of. behest of, ठीक है। इसको हम शुरू में या फिर लास्ट में लगाएंगे, एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, राम के कहने पर मैं यहाँ आया, ठीक है। तो कैसे बोलूँगा इसको? आई आया तो कौन सा टेंस? है ना? आई कैन हियर, यहाँ आई कैन हियर, लास्ट में लगा देंगे at the behest of Ram। राम को कैपिटल करना है ना? At the behest of Ram, राम के कहने पर मैं यहाँ आया। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ना इसको, at Rams, राम्स का मीनिंग हुआ का, और आपको हटा देंगे फिर at Rams behest। I can hear। I think first one is easy, है ना? Is better one। तरीका बस बता रहा हूँ, इसमें apostrophe s करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला सीखते हैं, I can hear at the behest of Ram। राम के कहने पर मैं यहाँ आया। The same thing at Ram's behest I can hear। ऑफ का मीनिंग होता है का के की। The same thing apostrophe s का मीनिंग होता है का के की। जब apostrophe s पढ़ाया जाएगा then you will understand, ठीक है। तो फर्स्ट वन को रहने देते हैं। बनेगा इसका मेरे भाई के कहने पर। बस शुरू में, अब इसको देखो माय ब्रदर पीछे चला जाएगा, है ना? इसको हम आगे या पीछे कहीं भी लगाएंगे। एट द behest of my brother, मेरे भाई के कहने पर। चलो थर्ड वन को कौन बनाएगा? चल प्रियंका बना। डीएन सर के कहने पर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। We are learning English। हाँ चल, At the behest of DN sir। ठीक है कि गलत है? ठीक है। At the behest of DN sir। behest of DN sir, ठीक। बना लोगे? और मैं अपने माँ के कहने पर शिक्षक बना। हाँ बना। आई बिकम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? became। I became a teacher at the behest of my mother। इतना इजी है कि मुश्किल सोच रहे हैं। थर्ड स्ट्रक्चर, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो ऐसी तैसी करना को कैसे बोलेंगे? मेक अ मोकरी ऑफ। क्या रहेगा? मेक अ मोकरी ऑफ मीन्स ऐसी तैसी करना, ठीक है जी। मेक अ मोकरी ऑफ मीन्स क्या होगा? ऐसी तैसी करना। अकॉर्डिंग टू टेंस, ये जो मेक है वो अपना फॉर्म बदल देगा, ठीक है। जब भी हमें जिस टेंस में बोलना है उस टेंस में क्या करेंगे हम? वो बदल सकते हैं ना। तो मेक अ मोकरी मीन्स ऐसी तैसी करना। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस। तो क्या होगा? आई विल मेक अ mockery of you। I will make a mockery of you means ठीक है, तुमने मेरी ऐसी तैसी कर दिया तो पास्ट हो जाएगा फिर तो, है ना। चलो सेकेंड वन देखो, मैं हमेशा उसकी ऐसी तैसी कर देता हूँ। पास्ट सिंपल है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। और हमेशा के लिए क्या लगाएंगे?
ऑलवेज। तो क्या होगा? आई ऑलवेज मेक अ मोकरी ऑफ उसकी, जो घर है, हर, उसकी एक लड़की है ना, तो आई ऑलवेज मेक अ मोकरी ऑफ हर, मैं उसकी हमेशा क्या कर देती हूँ? ऐसी तैसी कर देता हूँ। मतलब कोई कंपटीशन है तो हरा देते हो, परेशान कर डालते हो। नेक्स्ट वन, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, मीन्स कौन सा टेंस? फ्यूचर। तो क्या बनेगा? देगा तो ही है ना, ही विल मेक अ मोकरी ऑफ तुम्हारी, तो होगा यू। ही विल मेक अ मोकरी ऑफ यू, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। लास्ट वन, कोहली ने बालरों की ऐसी तैसी कर दी, मीन्स पास्ट सिंपल। तो शुरू में क्या आएगा? कोहली क्रिकेट देखते हो? मेड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेड। कोहली मेड अ मोकरी ऑफ बॉलर्स। ठीक है, कोहली मेड अ मोकरी ऑफ बॉलर्स। बॉल मीन्स गेंद फेंकना, और जो गेंद फेंकता है उसको बॉलर कहते हैं, तो एस लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म हो गया ना, बॉलर्स। तो कोहली मेड अ मोकरी ऑफ बॉलर्स, कोहली ने बॉलरों की क्या कर दी? ऐसी की तैसी कर दी, मीन्स ऐसे बैटिंग किया कि किसी का कुछ नहीं चला, है ना।